Hello students, mention sir from Gandhinagar, Nevada. अरे हे भगवान, सरपंच जी देखा आपने ये? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचन सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए साइंस का लगातार उसी तरह जिस तरह मैंने आगे दे रहा था उसी तरह आज मैं सेट 16वां यानी कि 16वां सेट लाया हूँ। 16वां सेट 15 सेट दे दिया था। अगर जो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाइए अंचन सर मारिए, अंचन सर लिखिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट होगा उसमें प्लेलिस्ट मैट्रिक साइंस मैट्रिक लिखा हुआ होगा, क्लास 10 का साइंस ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन। उस प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है सबको 3 बार 2 बार 4 बार जब तक याद नहीं हो जाए, जब जब तक देखिए पूरा याद कर लीजिए और जाके हॉल में बैठ जाइए। हम टकराएगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग मॉडल सेट भी ले लीजिए। मॉडल सेट को आप लोग अब रिवीजन कीजिए और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इतना इम्पोर्टेंट कि बता नहीं सकता हूँ। और फिर दूंगा जो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, जो एकदम आएगा एग्जाम में, वो मैं क्लास में दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, जो आप लोग साथ हैं तो इस पर भी हम यूट्यूब चैनल पर भी देने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए आप लोग से अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज सेट लेकर आया हूँ 16वां। 15 सेट दे दिए हैं न, देखिए देख लीजिएगा उसको भी। चलिए आप लोग तो देख ही रहे हैं लगातार। चलिए 16वां सेट आ गया आपका। 16वां सेट हाँ, चलिए निकल गया, जो कि क्लास 10 मैट्रिक एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा, ठंडा है इसलिए थोड़ा सा बोलने में कुछ दिक्कत होता है, माफ़ कीजिएगा। चलिए कहता है निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है। तो ATP को, ATP याद रखिएगा, ATP मुर्दा के रूप में जाना जाता है। ATP को, ATP रहेगा, टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा मतलब पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में, याद रखिएगा स्त्री में राइट आंसर होगा, स्त्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, तो परमाणु धर्म का आवर्तफलन नहीं, परमाणु संख्या का आवर्तफलन नहीं, तो परमाणु साइज का आवर्तफलन है तो नहीं, परमाणु संख्या का आवर्तफलन। याद रखिएगा परमाणु संख्या का आवर्तफलन है, परमाणु संख्या का आवर्तफलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। याद रखिएगा राइट आंसर बी होगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ यार, आप लोग पढ़िए ठीक ना, बस पढ़िए और कुछ नहीं कीजिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, बस यही काम है। कह रहे पॉन्स और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपको कुछ भी, दोस्त को भी मैट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत, अब जो कि आपको भी कहेगा
मेरा दोस्त ने दिया था, कुछ आपको भी फायदा होगा, इसलिए अपना दोस्त को भी हेल्प कीजिए, कोई भी दोस्त हो। कहता है पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका, तो याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है अंचन सर। चलिए, कार्य निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो OH-, राइट आंसर सर हो जाएगा OH-, जो कि लाल लिटमस पत्र को लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड पर, याद रखिएगा एनोड पर बनाया जाता है। अशुद्ध धातु किस पर बनाया जाता है, एनोड पर, याद रखिएगा। पादप में जाइलम उतरता है, तो जाइलम जल को धोता है, जल को पहुंचाता है, तो जल का वहन हो जाएगा, याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, जल का वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, जैव निम्नीकरण पदार्थ किसमें है, घास पुष्प चमड़ा नहीं, घास लकड़ी नहीं, तो याद रखिएगा केक लकड़ी एवं घास होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, केक लकड़ी एवं घास, याद रखिएगा। चलिए, मानव शरीर की किसी समान कोशिका में गुणसूत्र को कितने गुण होते हैं, तो 23 गुण होते हैं, याद रखिएगा 23 गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, बताइए पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो याद रखिएगा अंडाशय भाग, अंडाशय भाग फल बनता है, अंडाशय, राइट आंसर डी होगा अंडाशय, प्राकोशीसम नहीं होगा, अंडाशय होगा, अंडाशय भाग फल बनता है। कौन सा भाग पुष्प का, तो अंडाशय भाग फल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, बताइए, तो आदान प्रदान कहाँ होता है, रंध्र में होता है, सिरा में नहीं, मसिरा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो रंध्र रहेगा, टिक मारिएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है जी, रंध्र में, रंध्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या होगा, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टिता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, सही हो बात है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, याद रखिएगा, अमीबा में नहीं, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ये खाली मैट्रिक के नहीं, बहुत काम देगा ये सब क्वेश्चन, कंपटीशन तक काम देगा। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है ईस्ट में। चलिए, और ये तो मेन है कि NCERT क्वेश्चन है, आपको VVI है क्लास 10 का बार बार आता है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो बताइए, तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंडस ने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, न्यूलैंडस ने, याद रखिएगा न्यूलैंडस ने स्थापित किया था अष्टक सिद्धांत को। करा हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी, तो किसको द्वारा किया जाता है पंप, तो याद रखिएगा निलय द्वारा किया जाता है, निलय द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा, निलय द्वारा स्टूडेंट्स, निलय द्वारा बाबू मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बताइए अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो बमान, चबाना, लार आना, तो चबाना अनैच्छिक क्रियाएं नहीं, याद रखिएगा चबाना अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं कौन नहीं, तो चबाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो क्या होगा, तो गुरुत्वानुवर्तन होगा, गुरुत्वानुवर्तन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन रहेगा, टिक मार दीजिएगा, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, कर शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो याद रखिएगा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, याद रखिएगा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन बड़ा राइट आंसर हो जाएगा वर्षन में। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या है बताइए। एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम इथेनोइक अम्ल है। याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम इथेनोइक, मिथेनोइक नहीं एथेनोइक जो ग्रीन है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है तो ऑक्सिन हार्मोन। याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। हाँ तो स्टूडेंट आज का सेट खत्म हो गया बच्चों, मेरे आज का सेट खत्म हो गया है। ये 16वां सेट अब फिर से लगातार 17वां सेट आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको तो याद हो गया होगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। याद तो हो गया एकदम 8 मिनट में 20 वीडियो 20 क्वेश्चन कंप्लीट एकदम पूरा तो याद हो जाता होगा। ठीक बच्चों का जो नहीं याद हुआ होगा उस सबको बहुत दिन हो गए, तो इसलिए एग्ज़ाम देने के वक्त इस सब क्वेश्चन को देख के जाइएगा एकदम। जब टाइम मिले सब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते रहिए एकदम, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट इसी तरह मैं साइंस का सेट ख़त्म हुआ तो कोई और दो सेट मैथ का सॉल्यूशन तो मैथ तो कोई मिनटों मिनट में कर देते हैं क्लास में ही, इसलिए अगर जो मैथ का तो क्लास में ही करवा दूंगा, चाहे क्लास में ही मैथ जानवे करते हैं मेरा मैथ में तो टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ। चलिए बच्चों, चलिए आप लोग को सेट आज ख़त्म हो गया, इसलिए आप लोग जाइए अब खाना वाना खाइए और अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चे थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोग के पास शेयर कर दीजिए बच्चों। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, और आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। गुड बाय।